हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आपकी एसआई की सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करने वाले हैं आपके डीआई टॉपिक की। ठीक है, उसमें से जो पहला पार्ट हम लोगों ने लिया है दैट इज टेबल डीआई। ठीक है, टेबल की फॉर्म में आपको कुछ डाटा दिया जाएगा जिसको आपने इंटरप्रेट करना है, जिसको आप लोगों ने समझना है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जनरली 3 टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। पहला है परसेंटेज से, सेकंड आपका एवरेज से, थर्ड आपका रेशियो से। ठीक है, तो ये बेसिक टूल तीनों टॉपिक जो है मैथमेटिक्स के, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को आपने लोगों ने समझना है। ये डाटा आपको दिया गया है किसी एग्जामिनेशन का जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके अपीयर हुए थे। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग समझिए कि 5 दिन की आपके पास डाटा दिया गया है और 5 दिन में 3 डिफरेंट शिफ्ट्स हुई हैं। उसमें कितने स्टूडेंट किस शिफ्ट में किस डे के अपीयर हुए थे वो आपसे यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रैंडमली उठाऊं कि डे 3 की शिफ्ट 2 में कितने बच्चे आए थे, तो हमने कैसे चेक करेंगे? ये दिस इज डे 3, दिस इज शिफ्ट 2। तो ये देखो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपने उठानी है। तो 800 की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, डे 3 शिफ्ट 2। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, बस आपको दिक्कत आ सकती है डाटा को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ऑन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 टुगेदर ऑन डे 2। तो सबसे पहले बात हो रही है डे 2 की, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। दिस इज डे 2, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, दोनों को ऐड करेंगे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? 1800। इस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। आर हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन the number of students appeared in shift 3 on day 1 and day 3 together। इसके कंपैरिजन में सेकंड वैल्यू आपने क्या लेनी है? शिफ्ट 3 और शिफ्ट 3 किस किस दिन की? डे 1 एंड डे 3। तो डे 1 की शिफ्ट 3 इज 750 एंड डे 3 की शिफ्ट 3 इज 900। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 1650। अब ये वैल्यू आपसे पूछा गया है कितना परसेंट इससे ज्यादा है या कम है। तो ये ज्यादा है तो हम इसकी क्या निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज। कैसे निकलता है? टोटल इंक्रीज कितना है? ये ज्यादा कितनी है? ये इससे ये है 150 ज्यादा है इससे। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं? जिसके कंपैरिजन में आपसे वैल्यू पूछी जाती है, जिसके कंपैरिजन में वैल्यू पूछी जाती है वो लेते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में। तो 1650 के अगेंस्ट पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, ये बन जाएगा आपका 1/11 इंटू 100। ठीक है, यही वैल्यू बनेगी। तो आप लोगों ने अगर फ्रैक्शनल वैल्यू को कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोग यहां से बता सकते हो कि 1/11 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है आपके पास? वो होती है आपकी कितनी? ऑप्शंस देखो आप, बी ऑप्शन 9.09 या फिर 9.11। तो कैसे करोगे इसको? 100/11 करके देखो, 11 9 जा ये कट जाएगा आपका, ये बचेगा 1, देन 0, यहां पे पॉइंट, देन 0 अगेन। ठीक है, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 9.09%। क्लियर है बात? 9.09% विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्लूडेड है क्वेश्चन के स्टार्ट में। तो मैंने बताया आपको कि 3 चीजें बार बार आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो की बात होगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है इफ 40% ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 2 ऑफ डे 4। तो सबसे पहले आपको डेटा देखना आना चाहिए सॉरी, कि जो आपसे वैल्यू यहां पे पूछी गई है वो वैल्यू है कौन सी। तो डे 4 का शिफ्ट 2 देखो, डे 4 शिफ्ट 2 यानी कि 525 की बात हो रही है, इस वैल्यू की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, सो यहां पे आप लोग देखो कह रहा है 40% उनमें से क्या थी? गर्ल्स थी। तो ये टोटल वैल्यू थी, इसमें से 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, ये हमें बताया गया है। तो रेस्ट क्या होंगे? बॉयज। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज अपीयर्ड इन शिफ्ट 2 ऑफ डे 4 आर हाउ मच लेस देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सेम शिफ्ट ऑफ डे 5। ओके, तो
अब वो कह रहा है कि आप लोग ये बताओ कि जितने उस शिफ्ट में बॉयज अपीयर हुए थे, तो बॉयज कितने हुए थे 60%, किसका 5 to 5 का। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज निकाल लो यहां पे, सॉरी 60% ऑफ 5 to 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 को इससे काट दो, ये 5 से कट जाएगा, 3 से, ये 5 105, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 315। तो ये नंबर ऑफ बॉयज हैं जो वहां पे अपीयर हुए थे, क्योंकि 40% गर्ल थी तो 60% क्या होंगे बॉयज, ठीक है। टोटल सम आपको पता है हमेशा कितना होता है 100। अब ये पूछ रहा है आर हाउ मच लेस देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सेम शिफ्ट ऑफ डे 5। तो डे 5 की सेम शिफ्ट में देखो, सेम शिफ्ट की बात हो रही है, शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 2 इज 400, ठीक है। तो 315 400 से कितना कम है ये आपसे पूछा गया है। सो ये कितना कम है आपके पास 85। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन डीआई के इजी आएंगे एग्जाम में, बस डाटा को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 3 ऑफ ऑल द 5 डेज। तो शिफ्ट 3 की बात हो रही है, इसकी एवरेज तीनों सभी वैल्यूज को क्या करना है, सम करना है और कितने से डिवाइड कर देना है 5 से। ये सिंपल तरीका एवरेज निकालने का होता है, वही आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो ऐड करने में आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो अगर मैं डायरेक्ट भी करूं 8 और 6 14, 14 और 9 25, 25 और 50 इसके ले लो, 50 इसके ले लो, कितना हो गया ये 26, 2600, 26 और 10 3600, 36 और 7 36 और 7 कितना होता है 43, है ना, 26 और 7। तो ये टोटल सम बनेगा 4300। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें मिल जाएगा ये, सॉरी इसका एक बार सम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया शायद, एक सेकंड। हाँ 10 और 7 17, 17 और ये हो जाएगा 18, 18 9 27, 27 और 6 33, 33 और 8 41, सॉरी ये होगा 4100 इसका सम। 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 8 5 40 और 5 2 10, तो 820 विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द शिफ्ट्स, ठीक है, और सॉरी ऑल द डेज इन शिफ्ट 3। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात, सभी को सम करना था देन 5 से डिवाइड करना था, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पे कितनी है 5 है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, तो अगला क्वेश्चन अच्छा है, 0.4% और 0.75% की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। परसेंटेज की अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो उसमें एक फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं 1-2 दिन में यूट्यूब पे अपलोड हो भी जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 0.4% एंड 0.75% ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ऑन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3 ऑफ डे 1 एंड डे 5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, रिस्पेक्टिवली से मतलब है 0.4% किसकी बात कर रहा है, ये शिफ्ट 1 ऑफ डे 1। तो शिफ्ट 1 ऑफ डे 1 इज 750, तो आपको 0.4% 750 का लेना है और 0.75% आपने लेना है शिफ्ट 3 ऑफ डे 5। तो डे 5 की शिफ्ट 3, तो दिस वैल्यू इज 800, ठीक है। इन दोनों की बात हो रही है। कह रहा है क्लियर्ड द एग्जाम, अगर इतने परसेंट बच्चों ने इनमें से एग्जाम को क्लियर किया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड एग्जाम इन शिफ्ट 3 ऑफ डे 5 टू दैट ऑफ शिफ्ट 1 ऑफ डे 1। तो अब उल्टा पूछा है, इस वैल्यू की रेशियो आपसे इस वैल्यू से पूछी गई है, पहले ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपके लिए यहां पे थोड़ा सा क्या चैलेंज है कि आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर पाते हो। तो 0.4% आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर यहां पे बात करें तो 750 का अगर 0.4% निकालना है तो लेट सपोज 4/10 मैंने ले लिया, पॉइंट का हटा लिया और परसेंटेज का 100 आता है डिवाइड में, ये सबको पता है, ठीक है। इसकी रेशियो किससे लेनी है, इस वैल्यू से। तो ये हम ले सकते हैं 75/100, ये डेसिमल को हटाया तो परसेंटेज का 100 आता है, इनटू
कितनी वैल्यू 800। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि बिना पूरी वैल्यू कैलकुलेट किए भी आप लोग आंसर कई बार निकाल सकते हो, तो हमें पहले क्रॉस चेक कर लेना है कि हमें ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो अगर आप इसका डायरेक्ट निकालते पूरी वैल्यू, इसकी डायरेक्ट निकालते आंसर तो फिर भी आ जाता, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता। अब यहाँ से देखो हम क्या क्या काट सकते हैं। ये 100 से 100 कट सकता है पूरा, 10 से यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट सकता है, इस 0 से ये 0 कट सकता है। अब आप लोग देख रहे हो वैल्यू कितनी आसान बच रही है। 75 से 75 कट जाएगा, 8:4 बचेगा लास्ट में, तो क्या बचेगा आपके पास 2:1। सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने जिस तरह से मैंने ध्यान दिया कि भाई मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपने एक बार चेक कर लेना है। स्पेशली रेशियोज के क्वेश्चन में पूरी वैल्यू स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने की जरूरत हमें कम पड़ती है। ठीक है, सो यहां पे ध्यान देखो, ऑप्शन में 1:2 भी है और 2:1 भी है, लेकिन पहले उसने 0.4 वाले की बात की थी इस वैल्यू की, लेकिन जब रेशियो पूछी तो उसको वो दूसरे नंबर पे ले गया, सेकंड वाली जगह पे ले गया। ये ध्यान आपने रखना है। शिफ्ट 1 डे 1 यानी कि ये वैल्यू आपने सेकंड टाइम में लेनी थी। अगर आप फ्लो में जल्दीबाजी में इसको पहले लेके रेशियो इसके साथ निकाल देते तो आपका आंसर आता 1:2, जो कि बिल्कुल गलत होता। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इजी क्वेश्चन लग रहा है इसलिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 2 ऑफ डे 4। डे 4 की शिफ्ट 2 यही है। और हाउ मच % ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट 3 ऑफ द सेम डे। शिफ्ट 3 इसकी बात हो रही है, ये इसका कितना % है। तो सिंपल बात है, इसका कितना % पूछा गया है, तो ये वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। ये आप लोग निकाल सकते हो, बस 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करना आपका काम बचेगा पीछे। क्लियर है बात। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप लोग निकाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर अपना टाइप करके बताएंगे। ठीक है, सो आज का पहला डीआई यहाँ पे खत्म। थोड़ा सा एक्सैजरेट करेंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लास्ट वीडियो में दिया था, वहां से आप लोग ले सकते हो, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो JKSSB एग्जाम्स बाय शुभम शर्मा, लिखोगे आपको वहां पे मिल जाएगा। शुभम के स्पेलिंग SHUBAM लिखिएगा। ठीक है, सो सेकंड डीआई आज का देखो, समझो इसको पहले। टेबल शोज नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्कूल्स, 5 डिफरेंट स्कूल ए से लेके ई तक के, उसमें रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स आपको दी गई है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया गया है। यहाँ पे आपके 2 टॉपिक यहाँ से ज्यादा मेनली लगेंगे आपके। पहला तो है रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना। नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दी गई हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की रेशियो दी गई है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बॉयज की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आप लोगों ने रेशियो के कॉन्सेप्ट से निकाल लेने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज की अगर मैं बात करूं, आपको एग्जाम में इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं। बाकी एग्जाम में कैसी अप्रोच रखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे आप लोग नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखो, फाइंड रेशियो ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड ई। देखो पहले ही बाउंसर, रेशियो ऑफ किसकी पूछ ली, बॉयज की, तो मतलब बॉयज की वैल्यू चाहिए पहले मुझे ए और ई में। तो ए में देखो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स कितनी है 11 9, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 720। 9 की वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट 720। तो एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9 8 72 होता है, तो एक की वैल्यू 80। तो आपसे पूछा बॉयज कितने दिए गए हैं 11, अगर गर्ल्स 9 की वैल्यू 720 है तो उसके अगेंस्ट रेशियो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू कितनी होगी 11 इंटू 80, वैल्यू कितनी बन गई 880। तो इतनी आसानी से आप ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। देन ई की बात करें तो 7 की वैल्यू गर्ल्स दी गई है 730, सॉरी 350, 7 की वैल्यू 350, 1 की वैल्यू 50, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 8 पूछा गया है 8 यूनिट, तो 1 का मतलब 50, तो 8 का मतलब 400, तो ये वैल्यू आप कितना ले लोगे 400। ध्यान से समझना, रेशियो का कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसके बाद टू द बॉयज इन बी एंड सी, तो अब बी का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 की वैल्यू कितनी है 540, 2 की वैल्यू कितनी है 540, तो 3 की आपने निकालनी है, तो 1 की निकाल सकते हैं 540 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 की निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 27, 27 81, तो ये वैल्यू कितनी बन गई आ गई, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे 810।
ठीक है। सी की वैल्यू 3 का मतलब दिया है 270, 3 का मतलब 270, 1 का मतलब हो जाएगा 90। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7, सो 9 इंटू 7 यानी कि 630। ठीक है। सिमिलरली आप इसकी वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब फिलहाल आपसे क्या पूछा गया है, फिलहाल आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड ई, बी एंड सी। ए और ई के ऐड कर लो, कितने हो गए 880 और 400 यानी कि 1200। यहां पे लिख लेता हूं मैं 1280। ठीक है। उसकी रेशियो पूछी गई है बी और सी के साथ। बी है 810 और 630, ये हो जाएगा 40, ये होगा 1440, तो दिस इज 1440। ठीक है। अब आप लोग काट सकते हो इसको, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या आंसर आपके पास निकल के आता है। डीआई का फॉर्मेट मैंने समझा दिया, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। एग्जामिनर क्या आपका यहाँ पे स्किल चेक करना चाहता है, वो सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि अगर इस तरह से आपको सिर्फ एक वैल्यू दे दी जाए तो क्या आप रेशियो की हेल्प से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपका यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। देखो आपको फायदा क्या रहेगा, इसके साथ साथ हम लोग बेसिक की क्लासेस भी साइड बाय साइड लेंगे, उसमें परसेंटेज टॉपिक पढ़ाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, वो जेके एसएसबी का कोई और एग्जाम है उसके लिए हम लोग करवाएंगे। ठीक है। बाकी इसके लेक्चर्स पहले से पढ़े हुए हैं, अगर किसी बच्चे को इन बेसिक में दिक्कत होगी तो वहाँ से उसके बेसिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। जो भी आपकी दिक्कत है, टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप मैंने बताया वो ओपन है, आप लोग वहाँ पे भी मैसेज मेरे को कर सकते हैं। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, सी एंड डी। तो बी, सी और डी की गर्ल्स की वैल्यू तो हमारे पास एग्जैक्ट है। इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड डी। अब टोटल यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इसका मतलब आपको ए और डी के बॉयज भी चाहिए यहाँ पे, बी, सी और डी की गर्ल्स की एवरेज। तो देखो वैल्यू मैं एक मोटा मोटे तौर पे आपको करा रहा हूँ, 540, 270 प्लस 576। ठीक है। ये कितना परसेंट है किसका, इसकी क्या बोली गई है, इसकी एवरेज, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है बात। ये ऊपर वाली वैल्यू बनेगी आपकी, कुछ बच्चे इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओके, उसके बाद देखो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहले क्या करोगे, ए और डी के आप लोग क्या निकालोगे, बॉयज निकालोगे। तो बॉयज ए के हमें पता है कितने हैं 880, क्योंकि हमने ये पहले कैलकुलेट करके रखा है। ये आप पेपर पे करोगे तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड ये रहेगा। सिमिलरली आप लोग डी के बॉयज कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, देखो 12 की वैल्यू कितनी दी गई है 576, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 576 डिवाइडेड बाय 12। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट 13, तो इनटू क्या करेंगे 13। ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे। ए आपका पता है 880 है, प्लस करोगे उनकी एवरेज निकालोगे, कैसे निकलेगी, डिवाइड में रखेंगे 2। ठीक है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना अब आपका काम है। मैंने आपको इसका आर्किटेक्चर समझा दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग तैयार हो रहे हो एसआई के एग्जाम के लिए। ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इससे काफ़ी आसान आए, जैसा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में हुआ। जो लेवल मैंने पढ़ाया था उससे काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया, बच्चे आराम से उसको करके ले गए। ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट इन स्कूल बी आर हाउ मच मोर देन गर्ल्स इन स्कूल ई एंड बॉयज इन स्कूल डी टुगेदर। अब टोटल स्टूडेंट्स किस में पूछे जा रहे हैं, बी में। तो ये क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लेते हैं। अब देखो गर्ल्स कितनी थी उसमें 540, तो 2 का मतलब कितना दिया गया है 540, एक का मतलब कितना हो गया 270। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 3 और 2 5, यानी कि 270 इंटू 5, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। ये वैल्यू आपसे, एक वैल्यू आपकी ये निकल के आएगी, ये हो जाएगा 0, 7 5 35, 5 10 और 3 13, तो ये वैल्यू कितनी है 1350। अब पूछा गया है गर्ल्स इन स्कूल ई, यानी कि 350 प्लस एंड बॉयज इन स्कूल डी टुगेदर। तो इसमें ऐड करेंगे, बॉयज चाहिए हमें स्कूल डी के, तो स्कूल डी के बॉयज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे निकलेगा, 12 गर्ल्स हैं तो 12 की वैल्यू दी गई है 576, एक की वैल्यू हो जाएगी 576/12 और 13 की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ बॉयज की इंटू 13। करें इसको कैलकुलेट, 12 चौके 48। ठीक है। 45 और पीछे कितना बचेगा, ये 12 चौके 48। ठीक है।
48 के अगेंस्ट बचेगा ये 9, 96, 12 8 96, ठीक है। 48 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 24, 4 2, 4 12 और 2 14, ये बनेगा 48। ऐड करेंगे 4 8 4 12, 624। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 624, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 4 5 2 7 6 3 9, 974 पूछा गया है। ये वैल्यू जो है 1350 इससे कितनी ज़्यादा है? सो 1350 में से आपने क्या करना है, 974 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 10 में से 4 गए 6 और 14 में से 7 गए 7, ठीक है। और ये बचेगा आपके पास कितना? 12 में से 9 गए 3। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 376। तो मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूं कैसे डीआई के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में 2 डीआई हम लोगों ने कर ली। आप इन डीआईज को अच्छे से करिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम पे मैसेज करके आप लोग मेरे को बता सकते हो। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। कोशिश करेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हमारा बने, ठीक है, एसआई के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कल की डेट में टेलीग्राम ग्रुप पे ढेर सारे मिल जाएंगे टेबल डीआई के, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए